नमस्कार दोस्तों, ऑडियो बुक समरी की अगली कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए हैं सकारात्मक सोच की ताकत बताने वाली ये एक ऐसी सेल्फ हेल्प बुक जिसे पढ़कर दुनिया भर के लोगों ने अपने अंदर अविश्वसनीय बदलाव महसूस किए हैं। इस किताब का नाम है रहस्य और इसकी लेखिका है रोंडा बर्न। आइए आपको इसका एक छोटा सा परिचय देते हैं। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। रोंडा बर्न दुनिया की बेस्ट सेलिंग ऑथर्स में से एक है। उनकी ये मोटिवेशनल किताब दुनिया में सबसे ज्यादा खरीदी जाने वाली किताबों में से एक है। इस किताब में लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के सिद्धांत को बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया है। इस किताब की लेखिका एक ऑस्ट्रेलियाई टेलीविजन लेखक और प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने वर्ष 2006 में इस किताब को लिखा था और इसी नाम से एक फिल्म भी बनाई थी। वर्ष 2006-2007 में ही इस किताब की 4 मिलियन से ज्यादा कॉपीज और इस फिल्म की डीवीडी की भी 2 मिलियन कॉपीज बिक चुकी थी। अब तक इस किताब की 30 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं और इसका 50 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। ये उस समय की बात है जब रोंडा बर्न का जीवन उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहा था। अपने पिता की मृत्यु की वजह से वो न सिर्फ बहुत दुखी थीं बल्कि अपने बिजनेस में भी काफी कठिन समय का वो सामना कर रही थीं। तभी उनकी बेटी हेली ने उन्हें द साइंस ऑफ गेटिंग रिच पढ़ने को दी। इस बुक में लिखी गई बातों को रोंडा ने अपने जीवन में अपनाने का फैसला किया, जिसकी वजह से रोंडा के जीवन में कई पर्सनल और फाइनेंशियल बदलाव आए। अपने जीवन में ये परिवर्तन देखने के बाद रोंडा बर्न चाहती थीं कि ये बातें अधिक से अधिक लोगों को पता चले, इसलिए उन्होंने पहले इस विषय पर एक फिल्म बनाई। रोंडा ने हर उस टीचर, लेखक और वक्ता का इंटरव्यू लिया जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ ना कुछ जानता था। इस फिल्म की अपार सफलता के बाद रोंडा बर्न ने इसी टाइटल द सीक्रेट नाम की ये बुक लिखी, जिसके हिंदी अनुवाद रहस्य के बारे में हम आगे आने वाले भागों में विस्तार से चर्चा करेंगे। आखिर ये सीक्रेट क्या होता है? ये सीक्रेट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसका सीधा सा अर्थ है आकर्षित करना। अर्थात हम जिसे चाहें आकर्षित कर सकते हैं। यदि आप दुख, बीमारी, गरीबी चाहते हैं तो ऐसे ही विचार सोचना शुरू कर दीजिए। यकीनन आपको गरीब बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसके विपरीत अगर आप अमीर, लोकप्रिय, सुस्वास्थ्य, खुशी चाहते हैं तो खुशी, धन, सेहत के विचार सोचना शुरू कर दीजिए और एक बार फिर यकीनन आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। यही आकर्षण का सिद्धांत है जो इस पुस्तक में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। आकर्षण के नियम के इसी सीक्रेट को लेखक ने अपने जीवन में महसूस किया था। आकर्षण का नियम कहता है कि जो भी आप सोचते हैं ना, या जिस विचार पर आप अपना फोकस डालते हैं, वो आपकी लाइफ में हो जाता है। हम उन्हीं चीजों और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं जिनमें हमारे समान वाइब्रेशन होती है। समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। इसलिए अगर आप दौलत, शोहरत और सेहत हासिल करना चाहते हैं तो केवल इन्हीं के बारे में सोचें। ये खुद ब खुद चलकर आपके पास आएंगी। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे आप पूरी शिद्दत से चाहें और वो पूरी ना हो, चाहे वो आपका वजन कम करना हो, अच्छे नंबरों से पास होना ही क्यों ना हो। दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज है आपका मस्तिष्क, जिससे आप सब कुछ बदल सकते हैं और आकर्षण का नियम इस दुनिया का सबसे कारगर नियम है। ये किताब सही मायने में उनकी मदद करती है जो इसकी मदद लेना चाहते हैं। सकारात्मक सोच की ताकत बताने वाली ये एक सेल्फ हेल्प किताब है जो ये रहस्य उजागर करती है कि जीवन में होने वाली बहुत सी दुर्घटनाओं को अगर आप न सोचें तो उन्हें आसानी से टाल सकते हैं। इसलिए अगर आप जिंदगी में निराशा के दौर से गुजर रहे हैं और फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं तो इस किताब को जरूर पढ़ें। ये निश्चित तौर पर आपकी मदद करने वाली है। ये किताब फिर से नई उम्मीद लेकर जीना सिखाती है। ये किताब हर नाउम्मीद व्यक्ति को उम्मीद लेकर जीना सिखाती है। ये सिखाती है कि जीवन में धन्यवाद देने का कितना महत्व है और आपको चीजें मिलने से पहले ही धन्यवाद देना सीखना चाहिए। सबसे बड़ी बात, अगर आप सचमुच अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो आकर्षण के नियम का इस्तेमाल 1 या 2 बार ही नहीं करना होगा, बल्कि आपको इसे अपनी आदत बनाना होगा। और सच में आप ऐसा कर पाए तो इस किताब को पढ़ने के बाद आपके जीवन जीने का नजरिया ही बदल जाएगा। इस किताब के आखिर में इस किताब के लेखन में सहयोगी रहे लेखकों, दार्शनिकों की जीवनियां दी गई हैं, जिन्होंने संक्षेप में बताया कि कैसे आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करके उन्होंने अपने जीवन को बदला। ये किताब बताती है कि किसी भी चीज को पाने के 3 चरण हैं। उसे मांगे, उस पर विश्वास करें और उसे प्राप्त करें। हर व्यक्ति एक मानवीय ट्रांसमिशन टावर है जो अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी प्रसारित कर रहा है।
इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में कोई चीज बदलना चाहते हैं ना, तो अपने विचारों को बदलकर फ्रीक्वेंसी बदल लें। हमें उम्मीद है कि इस किताब के सारांश पर होने वाली चर्चा में आप हमारे साथ बने रहेंगे। रहस्य, फिल्म और किताब। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और बुक समरी के इस भाग में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही प्रेरक किताब जो पूरी दुनिया में बेहद चर्चित है और हर वर्ग के पाठकों द्वारा पसंद की जाती है। इस लोकप्रिय किताब का नाम है रहस्य और इसकी लेखिका है रोंडा बर्न। रोंडा के अनुसार वो ऐसी पहली व्यक्ति नहीं थी जिन्होंने इस रहस्य को जाना है। प्लेटो, शेक्सपियर, न्यूटन, ह्यूगो, बेथोवन, लिंकन, एमर्सन, एडिसन, आइंस्टाइन को भी इस रहस्य के बारे में पता था और इसी कारण ये सभी इतने महान बन सके। रोंडा चाहती थी कि दुनिया का हर व्यक्ति इस रहस्य को जाने, इसलिए पहले उन्होंने इस पर एक फिल्म बनाई और फिल्म की जबरदस्त सफलता के बाद उन्होंने इस किताब को आकार दिया। उन्होंने ये फिल्म अंग्रेजी भाषा में बनाई है और लिखी गई किताब का नाम है द सीक्रेट, जिसे हिंदी भाषा में रहस्य के नाम से प्रकाशित किया गया। रोंडा बर्न ने इस किताब की शुरुआत में बताया है कि कैसे उन्होंने इस रहस्य की खोज की। उन्हें इस रहस्य की झलक कई 100 साल पुरानी एक किताब में मिली, जिसे उन्हें उनकी बेटी ने लाकर दिया था। ये किताब थी 1910 में वॉलेस वॉटल्स की लिखी द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। उन्होंने इस किताब को पढ़ने के बाद बहुत हैरान होकर खुद से पूछा कि हर इंसान ये रहस्य क्यों नहीं जानता है, और फिर इस रहस्य को दुनिया के हर इंसान तक पहुंचाने की तीव्र इच्छा होने लगी। साथ ही वो वर्तमान समय के उन लोगों को खोजने में जुट गईं जिन्हें इस रहस्य का ज्ञान था, और फिर वो सभी एक एक करके उनके जीवन में प्रकट होने लगे। रोंडा उनके लिए जैसे एक चुंबक बन गई थी। उनकी खोज शुरू होते ये सभी एक्सपर्ट्स एक के बाद एक उनकी ओर खींचे चले आए। एक टीचर मिलते ही दूसरे टीचर की कड़ी मिलने लगी, जैसे किसी जंजीर के साथ होता है। अगर वो कभी अपने रास्ते से थोड़ा भी भटक जाती तो तुरंत किसी वजह से वापस वो अपनी खोज पर आ जाती थी। यहाँ तक कि अगर वो इंटरनेट सर्च करने के वक्त गलती से कोई और लिंक दबा देती तो भी इसी विषय से संबंधित किसी न किसी महत्वपूर्ण जानकारी तक वो लिंक उन्हें पहुंचा देता। इसी तरह कुछ ही हफ्तों में उन्होंने रहस्य की सदियों लंबी यात्रा का नक्शा खोज लिया और साथ ही उन सबको भी खोज लिया जो अभी के समय में इसका प्रयोग कर रहे थे। आकर्षण के नियम को अलादीन का जिन्न भी कहा जा सकता है। आकर्षण के नियम यानी अगर आप किसी चीज के बारे में विचार कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, तो वही चीज या विचार आपकी ओर आकर्षित होगा। यह अलादीन के जिन्न की तरह काम करता है जो आपकी हर इच्छा पूरी करता है। रहस्य आपको सिखाती है कि आपको हर समय सकारात्मक ही सोचना होगा। जैसे अगर आप ये कहते हैं कि मुझे ये चीज नहीं चाहिए, तो ये बोलकर भी आप उस चीज को अपनी ओर आकर्षित कर रहे होते हैं। किताब में बताया गया है कि हर वक्त आपके विचार आपके भावी जीवन का निर्माण कर रहे होते हैं। इसमें प्रस्तुत कई साक्ष्य के साथ रोंडा कहते हैं कि अगर आप इस रहस्य को जान गए तो फिर यह आपके जीवन को प्रेम और खुशियों से भर देगा। रोंडा बर्न ने इस किताब को 24 अन्य लेखकों के साथ मिलकर लिखा है। इन सभी ने अलग अलग साक्ष्य प्रस्तुत करके बताया है कि जीवन में आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। इस किताब में कुल 11 अध्याय हैं, जिनमें रहस्य कैसे प्रकट होता है, उसकी सरलीकरण, उसे कैसे प्रयोग करना है जैसी चीजें बताई गई हैं। वहीं बाद के कुछ अध्यायों में धन का रहस्य, संबंधों का रहस्य, सेहत का रहस्य, संसार का रहस्य बताया गया है। इस किताब में 24 अनूठे टीचर्स को फीचर किया गया है। चाहे इन सब के शब्द अलग अलग समय में अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में फिल्माए गए, लेकिन वो सभी एक ही सुर में बोलते हैं। इस किताब में रहस्य के इन संदेशों के अलावा रहस्य के प्रयोग की चमत्कारी कहानियों के बारे में भी चर्चा की गई है। इसमें लेखिका ने अपने सीखे हुए सभी आसान रास्तों, शॉर्टकट और टिप्स के बारे में भी समझाया है, जिससे लोग अपने सपनों के अनुरूप जीवन जी सकें। इस पूरी किताब में रोंडा बर्न ने अपने पाठकों के साथ एक व्यक्तिगत जुड़ाव बनाने की कोशिश की है, क्योंकि इस रहस्य को प्रकट करने का यही उद्देश्य है। इन पन्नों को पढ़ने और इस रहस्य से पर्दा उठने के बाद आप जान जाएंगे कि आप जो चाहते हैं वैसा बन सकते हैं या अपनी मनचाही चीज पा सकते हैं। आप जान जाएंगे कि आप सच में कौन हैं और आप उस भव्यता के बारे में भी जान जाएंगे जो आपका इंतजार कर रही है। आपको अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी को बदलना होगा।
और नकारात्मक विचारों के बजाय सकारात्मक विचार सोचने होंगे। अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो आप अपने विचारों को आज से ही बदल सकते हैं। जैसे कि माइकल बर्नार्ड शो के एक आध्यात्मिक गुरु हैं, उन्होंने हमें अपने विचारों और जीवन को बदलने का एक तरीका बताया है। माइकल बर्नार्ड कहते हैं कि आप सेहतमंद महसूस करना शुरू करें, आप दौलतमंद महसूस करना शुरू करें, आप महसूस करें कि आपके चारों ओर प्यार ही प्यार है। चाहे असल में ये सब न भी हो तो आप देखेंगे कि प्रकृति आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करेगी और आपको वही सब देगी जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। इस तरह से अपने विचारों को बदलकर आप अपने जीवन में मिलने वाले परिणामों को बदल सकते हैं। तो देखा आपने किस तरह सोच बदलने से हम वो सब हासिल कर सकते हैं जिसकी हम दिली ख्वाहिश रखते हैं। इस प्रेरणादायक किताब के आने वाले भागों में और बहुत कुछ जानने और समझने को मिलेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें।